अब फिर पहुंच चुके हैं हम लोग एक और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पर। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और क्यों सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहता है सॉलिड बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा इक्वल्स टू 80 वेयर ए, ये वैल्यू दिया है ए का, मतलब कांस्टेंट है। हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ रोटेशन will the total acceleration vector of an arbitrary point of body forms an angle this much with its velocity vector। तो की पॉइंट नोट कीजिए, पहली बात हमारा सॉलिड बॉडी है, राइट। ये स्टार्ट करता है मतलब कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अच्छा, अब यहां देखो, ये मान लो कोई बॉडी है, यही बॉडी है। अब हम किसी भी शेप का बॉडी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ऐसे पास होके जा रहा है, और ये पॉइंट है एक बॉडी के अंदर। ये क्या कर रहा है, ये मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये जो है, यहां देखना, ये सर्कल में मूव करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड बॉडी जब किसी स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट मास पार्टिकल्स हैं वो सब के सब सर्कल में रोटेट करते हैं, तो ये सर्कल में रोटेट करेगा। यहाँ पे देखो, जब इस सर्कल में रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन में आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इस बुक के अनुसार नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो तो हमेशा ही इसी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो बेसिकली ये इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा, तो ये टोटल एक्सेलरेशन हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता ये है कि टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये वाला एंगल को अल्फा कह लीजिए आप, अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन AT से अल्फा एंगल बना रहा है। अब चले आओ वेक्टर के कॉन्सेप्ट में। एक्चुअल में क्या है कि AT तुम्हारा AC और AT का वेक्टर सम है, राइट, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो आप इसको tan अल्फा कैसे लिखोगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो। tan अल्फा इक्वल्स टू AC बाई AT हो जाएगा आपका। AC को क्या लिखोगे आप, AC को लिखोगे ओमेगा स्क्वायर R ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, एक्सिस से पॉइंट का। और AT को क्या लिखोगे आप, AT को लिखोगे अल्फा इंटू R। यहाँ अल्फा मत लिखो, यहाँ बुक में बीटा दिया है तो आप इसको बीटा लिखो ना, ये बीटा इंटू R, ये तो लिखोगे। अच्छा, ये कट गया, तो आपके लिए tan अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई बीटा आ गया। ठीक, बीटा आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहिए ओमेगा, तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीटा इक्वल्स टू अगर दिया है तो मैं इसको लिखूँ डी ओमेगा अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा ए टी, मतलब डी ओमेगा इक्वल्स टू ए टी डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करूंगा मैं यहाँ पर, और इंटीग्रेशन में ध्यान रखूंगा इस इनिशियल कंडीशन का कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर बेटा ओमेगा था 0, और टाइम t इक्वल टू t पर मान लो ओमेगा है, तो ये ओमेगा ये AT स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब फटाफट से रखो, अब देर न करो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो AT स्क्वायर बाई 2 लिखोगे यहाँ पर, और यहाँ सॉरी इसका भी स्क्वायर करोगे ना, इसका भी स्क्वायर करोगे, और यहाँ लिखोगे AT। अब देखिए ऊपर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर टी के पावर 4 बाई 4 AT, देखिए ए कट गया, टी क्यूब हो गया, AT क्यूब बाई 4 हो गया, है ना। तो क्या निकला मेरा निकल गया, मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या है, AT क्यूब बाई 4, AT क्यूब बाई 4, तो 4 इधर चला गया, 4 tan अल्फा, ए इधर आ गया, ये हो गया t क्यूब, सो t इक्वल्स टू 4 बाई ए
tan अल्फा होल टू द पावर 1/3